नमस्कार दोस्तों। मार्केट क्या इस बार लगाएगी ऑल टाइम हाई, और वो भी लगाएगी कन्विंसिंगली ऑन द स्क्रीन रनिंग डे टाइम में। ये समझने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में कि मार्केट इस आरबीआई पॉलिसी के बाद हमें क्या रिएक्शन दे सकती है, किस साइड की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और प्रोबेबिलिटी कितने अच्छे मोमेंटम के साथ है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हर बार की तरह वीकेंड हुआ है तो हम सारे अपने टेलीग्राम ट्रेड्स को एनालाइज करेंगे। हमने क्या डिस्कस करा, क्या ट्रेड लिए, क्या प्रॉफिट बने, क्या लॉस बने। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मार्केट का स्ट्रक्चर, कुछ चार्ट्स आपको दिखाऊंगा, ऑप्शन चेन डिस्कस करेंगे, और क्यों मैं आपको कह रहा था 26 टू 2240 इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जिसके बाद ऑल टाइम हाई लगने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, पूरा देखिएगा। अच्छा लगे शेयर और लाइक आप कर दिया करो, बहुत मोटिवेशन मिलती है फ्रेंड्स। और जो नए हैं देख रहे हैं, थोड़ा सा समझे वीडियो को, पिछले के वीडियोस जाके देखिए। 3 दिन पहले मैंने क्यों बोल दिया था कि बुल्स का समय हो गया है शुरू, जाके देखिए वो वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। और फिर फॉलो और सब्सक्राइब करिए। चलिए सबसे पहले आते हैं दोस्तों हमारे टेलीग्राम के ट्रेड्स पे। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं ये मंथ है, ये डेट है, ये ट्रेड्स है, ये रिजल्ट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, जो भी है। देखिए सबसे पहले आप डिटेल में इसको पढ़ लेना, मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। हमने 26,300 की पुट ली थी, ये स्टॉप लॉस था 75 का, ओ सॉरी 50 का स्टॉप लॉस था, 75 पे खरीदी थी, 143 का हाई था, प्रॉफिट हमारा 68 पॉइंट्स था। फिर हमने 1 दिसंबर को ही 26,200 की कॉल ली, उसमें भी हमें प्रॉफिट हुआ 17 पॉइंट्स का। फिर उसी दिन हमने 26,150 की पुट ली थी, जिसमें हमें अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिट हुआ 30 पॉइंट्स का। डे वन हमारा बहुत अच्छा गया दिसंबर में। सेकंड डे हमने देखिए जो भी ट्रेड करे हमारे स्टॉप लॉसेस लगे, लेकिन स्टॉप लॉसेस आप देखेंगे 11 पॉइंट 14 पॉइंट। इसी को कहते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड। ओके, लॉस हो आपका छोटा हो, प्रॉफिट हो आपका बड़ा हो, ये हमेशा ध्यान रखिए। 3 दिसंबर को आइए, हमने 26,000 की पुट ली, 150 पे 105 का स्टॉप लॉस था। मार्केट ऊपर नीचे बहुत बार उसने कॉस्ट पे निकलने के मौके दिए, टेलीग्राम पे मैंने अपडेट करा कमजोर दिल वाले निकल जाए कॉस्ट पे। उसके बाद मैंने एक और टेलीग्राम पे मैसेज लिखा 135 पे निकल जाइए, और किसी को रखना ही है तो बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे 120 का। तो इसको मैं एट अ कॉस्ट लेके चल रहा हूँ, क्योंकि बहुत मौके मिले थे यहाँ निकलने के। फिर देखिए हमने ली 25,900 की कॉल, ये थी मैजिक। देखिए एक्सपायरी थी इसकी 16 दिसंबर की, आप देख सकते हैं। और मैंने कैटेगोरिकली कहा था कि ये पोजिशनल ट्रेड है, इसको लेके बैठेंगे। ओके, इसलिए हमने 16 एक्सपायरी की ये कॉल ली थी। ओके, अब इसमें आप देखेंगे इसने हाई लगाया आज 427 का। ओके, वो 395 पे क्लोज हुई है, तो ये पोजीशन हमारी ओपन है। स्टॉप लॉसेस बहुत दूर है, देखेंगे अगर कुछ बहुत बड़ा खराब आ गया, गैप डाउन हुआ तो कॉस्ट पे निकलेंगे, वरना और प्रॉफिट को रन करेंगे इसमें। देखिए जो मुझसे पूछते थे कहीं मैसेज डाल के कि ऑप्शन बाइंग में पोजिशनल प्रॉफिट कैसे बन सकता है, ये आपके सामने लाइव एग्जांपल है। ओके फ्रेंड्स, चल रहा है, ये लाइव ओपन ट्रेड है। फिर हम आएंगे 4 दिसंबर को, हमने कोई फ्रेश ट्रेड नहीं लिया, हमारे पास कोई सिग्नल नहीं आया था, जबरदस्ती कोई ट्रेड नहीं लेना, फोमो में नहीं आना, हमने वो दिन कोई नया फ्रेश ट्रेड नहीं लिया। हमारी 25,900 की कॉल ओपन चल रही थी। फिर उसके बाद देखिए आज का दिन आया था। आज वैसे तो वीडियो में मैंने कहा था आपको, क्या कहा था, 2610 के ऊपर लॉन्ग जाना। टेलीग्राम पे मैंने ये नहीं डाला था, तो इसको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। ओके, टेलीग्राम पे मैंने डाला था बैंक निफ्टी मैंने बाय करने को कहा था, जब 59,650 तक पे था, 59,400 का स्टॉप लॉस था, और उसने हाई लगाया 59,800 का और क्लोज हुआ 59,777 पे। ये भी प्रॉफिटेबल ट्रेड है, ये भी ओपन है, दोनों ट्रेड कैरी करे हैं मंडे के लिए। ओके गाइस, थोड़ा सा मैं आपको इसमें बता देता हूँ, बैंक निफ्टी में कोई हमारा प्रॉफिट अभी तक बुक नहीं हुआ है, ये ओपन पोजीशन है, इसको मैं अभी नहीं ले रहा। निफ्टी में हमने 90 पॉइंट कमाए, एक लॉट पे 6,750 रुपए। ओके गाइस, पिछले 2 हफ्ते का प्रॉफिट हमारा था 44,275, इस वीक का प्रॉफिट है हमारा 6,750। तो टोटल प्रॉफिट हमने जो 3 हफ्तों में कमाया है जब से टेलीग्राम चैनल स्टार्ट हुआ है, वो है 51,025 रुपीज। ओके, इसमें ब्रोकरेज वगैरह ऑफकोर्स लेस होगी, ये मैं आपको एब्सोलूट नंबर नहीं बता रहा हूँ। 51,000 का हमने प्रॉफिट कमाया। इसमें याद रखिएगा, इसमें वो ट्रेड्स बिल्कुल भी नहीं है जहां पे हमने कैपिटल एक बार 2x करी थी, एक बार कैपिटल 4 to 5x करी थी। ये दो बड़े ट्रेड
वो हमने इसमें इंक्लूड नहीं करे हैं। प्लस इसमें ये दोनों ट्रेड भी इंक्लूड नहीं है, हमारी निफ्टी की 25,900 की कॉल और बैंक निफ्टी जो हमने प्लस करा है 59,650 पे। ओके, ये दोनों ओपन है, मंडे के लिए लेके गए हैं। 59,000 51,000 में वो इंक्लूड नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये हमारे टेलीग्राम ट्रेड्स हो गए फ्रेंड। इसके बाद हम चलेंगे डायरेक्ट अपनी प्रेजेंटेशन। ओके फ्रेंड्स, ये जल्दी से मैं आपको रिकैप करा देता हूँ। 25,900 की कॉल है। देखिए हमने यहाँ पे ली थी 3 दिसंबर को 285 के आसपास क्लोजिंग के टाइम पे हमने ली थी और इसको कैरी करा था। एक टाइम पे 340 350 भी गई थी, हमें अच्छा प्रॉफिट दे रही थी, लेकिन ये हमारा टारगेट बिल्कुल भी नहीं था। ओके, ये जा रही है ऊपर और देखिए यहाँ पे बाय करके हम बैठे हैं और मुझे लगता है कि इस बार अगर 26 टू 40 निकला तो ये बहुत ऊपर जाने का दम रखती है। ये थोड़ा सा मैं कॉल का आपको दिखा रहा था कहाँ खरीदी थी और क्या इसमें मूवमेंट है, और ये कैरी करी है हमने मंडे के लिए, इसको आप जरूर याद रखें। अब आते हैं दूसरी स्लाइड पे फ्रेंड्स। ये देखिए, ये मैंने आपको बैंक निफ्टी बताया था, इसका भी फटाफट रिकैप आपको दे देता हूँ। ये मॉर्निंग में जब आरबीआई पॉलिसी आई थी, ये बिग ग्रीन कैंडल बनी थी। ओके गाइस, स्टॉप लॉस तो वैसे मुझे 300 का देना था, 59,300 का, वो बहुत दूर हो जाता है जो कि इस कैंडल का लो था अप्रोक्सीमेटली। स्टॉप लॉस मैंने दिया आपको 59,400 का। उसके नीचे आई और यहाँ पे डोजी बनाया, क्लोज नहीं हुआ उसके नीचे, यहाँ डोजी बनी, इसका मतलब इसने ऊपर ही जाना था और ये ट्रेड भी हमारा प्रॉफिटेबल है। ये हमने कैरी करा मंडे को। बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट टाइम फ्रेम का, आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, ये बैंक निफ्टी की पोजीशन थी आज की हमारी। इसके बाद देखिए मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, अभी निफ्टी का चार्ट है दोस्तों और 15 मिनट टाइम फ्रेम का है। आप 5 मिनट पे भी देख सकते हैं, 10 पे भी देख सकते हैं, किसी पे भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम। मैं आपको क्यों कह रहा था 26 टू 20 टू 240 ये निकलेगा तो ऑल टाइम हाई की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। थोड़ा सा इस चार्ट को देखिए, मैं 1 मिनट आपका लूंगा। अगर इस चार्ट पे रफली यहाँ पे, ओके, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, ये मैं लाइन बना दूं, ड्रॉ कर दूं, तो आपको अब क्या समझ आ रहा है इस चार्ट में। देखिए ये शोल्डर है, ये हेड है, ये शोल्डर है, यहाँ हुआ ब्रेकआउट। ओके, और ये ब्रेकआउट लेवल क्या है आप अपने चार्ट पे देखिएगा, 26,060। मैंने कितनी बार आपको बोला 26,035 टू 60 ये लेवल निकलेगा तो मार्केट में तेजी आएगी और सीधा यहाँ तक जाने की गुंजाइश रखती है। 26,200 तक तो गई, लेकिन मेरे ख्याल से मंडे को गैप अप होना चाहिए और काफी अच्छा रन आना चाहिए। ये हेड एंड शोल्डर का, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का नेक लाइन का ब्रेकआउट हुआ है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अच्छा टाइम फ्रेम होता है। ओके गाइस, इसके अलावा एक चीज और बताना चाहता हूँ, देखिए हेड का डिस्टेंस नापिए आप यहाँ पे। अगर हम 26,060 की नेक लाइन पकड़े और यहाँ से नीचे हेड का लो पकड़े जो कि था 25,900, तो ये 160 पॉइंट्स हो गए। अब ये 160 पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ टारगेट कैसे निकलते हैं चार्ट पैटर्न्स में। अब नेक लाइन पे आप 160 पॉइंट जोड़ दीजिए ऊपर। ओके, ये 160 पॉइंट आपके आते हैं 26 टू 20। दिस इज द अनदर रीजन व्हाई 220 240 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये निकालना बहुत जरूरी है। बाकी 220 240 पे आपका अप्रोक्सीमेटली 48 लैक्स का शॉर्ट वॉल्यूम भी क्रिएट हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारे फंस जाएंगे और मार्केट ऊपर जाएगी। ओके गाइस, ये चीज मुझे दिखानी थी। चार्ट्स को ना थोड़ा समझने की, देखने की, चार्ट पैटर्न्स। मैंने आपको एक बुक भी भेजी थी, जिन जिन ने मेरे से मांगी थी, सॉफ्ट कॉपी में व्हाट्सएप पे भेजी थी। होपफुली आप लोगों ने पढ़ी हो वो, और अगर वो पढ़ी होगी तो इसको रीड करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। मेरी या किसी और की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज, कल देखिए मैंने वीडियो बनाया था, मैंने कहा था अगर आप प्रीवियस डे लो से जो कि 25,990 का था, वहां से एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे प्राइस एक्शन के साथ साथ। आप ये देख सकते हैं येलो ट्रेंड लाइन ये ऊपर जा रही है और प्राइस एक्शन बिल्कुल इसको सपोर्ट कर रहा है। ओके, ऐसे चल रहा है, तो इस ट्रेंड लाइन को प्राइस एक्शन बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है। इसी की मैं कल बात कर रहा था, जो मैं आपको दिखाने का आया था, मैंने कहा था आज दिखाऊंगा। तो दिस इज द ट्रेंड लाइन। ओके, आप ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे प्राइस एक्शन इस ट्रेंड लाइन को फिलहाल बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है। और मैंने दिन में भी कहा था फर्स्ट वीकनेस तभी आएगी जब ये ट्रेंड लाइन टूटेगी। देखिए आरबीआई पॉलिसी आई, इतनी वॉलेटिलिटी थी, तब भी ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटी। ओके, तो इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है, आप ये समझिएगा। ये चार्ट देखिएगा दोबारा, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए दोस्तों, आते हैं ऑप्शन चेन पे।
ये कौन सी ऑप्शन चेन है? दिस इज निफ्टी। ओके, निफ्टी की ऑप्शन चेन है। एक सेकेंड यार। ओके गाइज, निफ्टी है 9 दिसंबर की एक्सपायरी है। इधर आ जाइए, जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं, कॉल है, ये पुट्स हैं। अब देखिए लॉन्ग बिल्डअप ओआई का कॉल्स में हुआ है 4 करोड़ का ओआई। ओके, शॉर्ट कवरिंग यानी कि जिन्होंने कॉल्स बेची थी, मंदी की पोजीशन बनाई थी, उन्होंने कॉल्स कवर कर ली है। कितनी करी है? 1.5 करोड़ के आसपास रफली। अब शॉर्ट बिल्डअप, अब कॉल्स में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है तो मतलब मंदी पोजीशन बनी है, गलत बात है, लेकिन कितनी बनी है? 50 लाख। ये भी क्यों, किसने बनाई है मुझे नहीं पता। और पुट साइड पे पुट को शॉर्ट करके तेजी की पोजीशन बनाई है 6 करोड़ 20 लाख रफली। तो 6 4 10 11, 11 करोड़ 70 लाख का ये जो ओआई है, ये पॉजिटिव ओआई है। ओके, जो दिखाता है कि निफ्टी को गैप अप जरूर देना चाहिए। बस मेरे दो कंसर्न है, देखिए निफ्टी को लेके थोड़ा सा मैं दो चीजों को लेके कंसर्न हूँ। पहली चीज, वो दोनों सबको पता है। पहली चीज देखिए आपकी है एफ आई की सेलिंग। यार ये बेचना बंद कर देना, अगर खरीदे ना से बेचना बंद कर दे तो निफ्टी में बहुत अच्छा मूव आ जाएगा। और दूसरी जो ये तेजी हो रही है ना, ये ब्रॉड बेस्ड तेजी नहीं हो रही। ठीक है, इसमें सब चीजें मिड कैप स्मॉल कैप वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे अच्छे से। वो स्टॉक्स भी कहीं हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। अगर आप निफ्टी 500 के स्टॉक्स देखेंगे तो ज्यादा मजा नहीं आएगा आपको तेजी में। ओके गाइस, चलिए, ये दो कंसर्न है, इनको बस ध्यान रखना जो मैंने अभी बताया है। अब ये निफ्टी के ऑप्शन चेन पढ़ लेते हैं। 9 दिसंबर निफ्टी, ये आपकी स्ट्राइक प्राइस है, ये कॉल्स है, ये पुट्स है इस साइड, ये आपकी इन द मनी कॉल है, ये इन द मनी पुट है, ये आउट ऑफ द मनी पुट है, ये आउट ऑफ द मनी कॉल है। 26,200 ये आपका एट द मनी है। अब आप देख लीजिए इन द मनी कॉल्स में सब जगह कवरिंग हुई है, सब जगह आप देखिए ओआई रेड में है, कवर हुआ है। ओके, ये सब निकल के भागे हैं मंदी वाले। और एट द मनी और थोड़ा आउट ऑफ द मनी आप जाएंगे, यहाँ पे लॉन्ग बनाए गए हैं, लॉन्ग बिल्डअप है कॉल्स में, बुलिश की पोजीशन है। ओके, डेटा इज बुलिश। और अगर आप पुट साइड पे आएंगे दोस्तों, तो अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक प्राइसेस आप देखेंगे यहाँ पे जबरदस्त शॉर्ट बिल्डअप हुए हैं, जबरदस्त। ओके गाइस, 26 करोड़ पे देखो आप, मैं आपको दिखाता हूँ। 26 करोड़ पे 1 करोड़ 73 लाख ओआई है, देख रहे हो आप? 26,100 पे 1 करोड़ 8 लाख का ओआई है। और यहाँ पे आप देखेंगे कॉल साइड पे 26,400 पे 1 करोड़ का है, उससे पहले तो कुछ है ही नहीं। तो 400 तो 300 ऑल टाइम हाई लगना चाहिए यार, लग रहा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। बाकी देखते हैं। अब आप ये पुट माइनस कॉल ओआई चेंज देखिए, कितनी ज्यादा पुट राइट, ज्यादा राइट हुई है कॉल से, मतलब तेजी वालों ने कितनी ज्यादा तेजी तेजी की पोजीशन बनाई है। 4 करोड़ 52 लाख का ओआई ज्यादा है। अब इससे या तो ये सारे फंसेंगे, कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो गए मेरी तरह। अगर ये सही है तो फिर मार्केट को मेरे ख्याल से गैप अप देके अच्छा रन दिखाना चाहिए इस बार। बस ये एफ आई थोड़ा मूड खराब ना करे तो सब ठीक रहेगा। ओके गाइज, ये गोरे बदमाश होते हैं, याद रखना। ये बैंक निफ्टी 30 दिसंबर, कॉल और पुट साइड पे आ जाते हैं। देखिए मैंने कल भी आपको कहा था मुझे निफ्टी में ज्यादा जोर लग रहा है बजाय बैंक निफ्टी के। आज भी वही देखने को मुझे मिल रहा है। लॉन्ग बिल्डअप अच्छा है बैंक निफ्टी में, डेटा अच्छा है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना निफ्टी में था। चलिए लॉन्ग बिल्डअप देखिए, कॉल्स में है 6 लाख के आसपास, दिस इज बुलिश। शॉर्ट कवरिंग कॉल्स में अराउंड 28 लाख का ओआई, दिस इज ऑल्सो बुलिश। शॉर्ट बिल्डअप कॉल्स में तो है नहीं, पुट्स में आपका है, और वो है आपका रफली 18.28 lakhs। तो दिस इज ऑल्सो बुलिश। तो ओवरऑल सिनेरियो बुलिश है, बट ओपन इंटरेस्ट ठीक है, इतना ज्यादा एग्रेसिव बुलिश नहीं है जितना निफ्टी में था। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब हम आएंगे बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पे दोस्तों। ये बैंक निफ्टी है, मंथली एक्सपायरी होती है 30 दिसंबर की, यू शुड नो दैट। दिस साइड कॉल, दिस साइड पुट, ये आपकी स्ट्राइक प्राइसेस हैं, और ये आपकी 59 आई थिंक 700 800 के आसपास हुई थी, तो ये स्ट्राइक प्राइस होगी आपकी। अब आप यहाँ पे आइए, अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक प्राइसेस देखिए, ये इन द मनी है, जैसे मैंने आपको बताया था, इन द मनी पुट है, आउट ऑफ द मनी पुट है, आउट ऑफ द मनी कॉल है। अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक प्राइसेस, इन द मनी हो, एट द मनी हो, आउट ऑफ द मनी हो, सब जगह कवरिंग हुई है कॉल्स में। जिन्होंने कॉल्स बेची थी, मंदी की पोजीशंस बनाई थी,
आप देख सकते हैं पूरा रेड वाई दिखेगा, सब निकल निकल के भाग रहे हैं और डीप आउट ऑफ द मनी में लॉन्ग बनाए जा रहे हैं, यानी कि कोई बड़ा मूव बैंक निफ्टी में दिख सकता है। इस चीज को आप ध्यान रखिए। यहाँ पे आप देखेंगे पुट साइड पे अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक प्राइसेस जैसे निफ्टी में था, वहां पे आपके शॉर्ट बिल्डअप हुए, तेजी की पोजीशन बनाई है। जिन्होंने पुट खरीदी थी, लॉन्ग बिल्डअप करा था, उन्होंने अपनी लॉन्ग्स को अनवाइंड कर दिया है, लॉन्ग अनवाइंडिंग कर दी है, यहाँ करी है, यहाँ करी है, इन द मनी में कर रहे हैं, तो वो भी निकल के भाग रहे हैं मंदी वाले। तो बैंक निफ्टी का डेटा भी बुलिश है, बट मेरे से आप पूछेंगे निफ्टी का ज्यादा बुलिश है रेदर देन बैंक निफ्टी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये बड़ा सही चीज है। मैं आपको कई बार बीच में दिखाया है, ये आईवी है, आईवीपी है, आईवीआर है, आईवीपी है। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आईवीआर और आईवीपी 50 से ज्यादा हो तो आप ऑप्शन बाइंग ना करें, क्योंकि इसका मतलब होता है प्रीमियम काफी हाई है और वो सेलिंग के लिए बेटर होता है। लेकिन आप अभी देखिए कहाँ पे है, आपका आईवीपी है 6.83, आपका आईवीआर है 4.43, मतलब बहुत बढ़िया जोन है। मतलब इस टाइम अगर ट्रेडिंग करनी हो तो ऑप्शन बाइंग के थ्रू ही करनी चाहिए। ओके, प्रीमियम इतने एलिवेटेड नहीं है, इतने हाई नहीं है, तो ऑप्शन बाइंग के थ्रू इस सिनेरियो में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके गाइस, अब चलते हैं। ओहो यस, ये आ गया हमारा, देखिए निफ्टी, एक सेकेंड, ये आपका आ गया है निफ्टी डेली टाइम फ्रेम। अब आप देखिए ये येलो लाइन देख रहे हैं आप, सॉरी ये येलो लाइन जो जा रही है दिस इज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दिस ब्लू लाइन जो जा रही है दिस इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये जो डोजी बनी थी ना, देख रहे हैं ये डोजी, यहाँ पे हमने क्या ली थी, 25,900 की कॉल क्लोजिंग के टाइम पे, क्योंकि डोजी बन रही थी। कहाँ बन रही थी डोजी? डोजी आपकी बन रही थी एग्जैक्टली 25,850 के आसपास, जो कि बहुत तगड़ा डिमांड जोन है, जो कि बहुत तगड़ा सपोर्ट लेवल है। उसके साथ साथ आपका 20 डीएमए के जोन में इसको तोड़ के मार्केट ने दोबारा रीगेन करा था, तो ये एक स्ट्रेंथ का सिग्नल दिखाता है। तो यहाँ पे हमने हिम्मत करके ये कॉल ली थी, पोजिशनल ली थी, कैरी करिए, होल्ड करिए। ओके, अब इसके बाद मार्केट ने 20 डीएमए को उस दिन बचाया, कल बचाया, और आज तो रॉकेट। आज देखिए कितनी बढ़िया कैंडल है, ओपन ऑलमोस्ट इज इक्वल टू डे लो है और क्लोज इज इक्वल टू डे हाई है। सारी की सारी तेजी आपकी स्क्रीन पे बनी है। ओके गाइस, और क्लोजिंग भी देखेंगे रिसेंट टाइम में, बिल्कुल एग्जैक्ट ऑल टाइम हाई तो पहले की थोड़ी ऊपर है मेरे ख्याल से, लेकिन अभी रिसेंट टाइम यहाँ के जोन की देखेंगे तो ये क्लोजिंग अप्रोक्सीमेटली सेम है आपकी 26,186 के आसपास की। बढ़िया क्लोजिंग हुई है दोस्तों, मतलब लेके जाना बनता था, बस दो रीजन मैंने आपको बताया वो ध्यान रखना, एक तो ब्रॉड बेस्ड बाइंग नहीं हो रही है और दूसरे ये गोरे जो खरीद नहीं रहे, बेच रहे हैं, बेचना ही बंद कर दें वही काफी है हमारे लिए। चलिए अब देखिए सारी अपवर्ड स्लोपिंग है, सब बढ़िया चल रही है, ईएमएस बढ़िया, प्राइस एक्शन बढ़िया। अब निफ्टी की स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट देखिए क्लोज हुई है, ध्यान से देख लेना, 26,186 पे सपोर्ट 1, 26,120, सपोर्ट 2, 26,035 टू 60। ओके गाइस, ये वही नेकलाइन है जो मैंने आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बताई थी। ऊपर टारगेट, टारगेट 1, 26, 220, 240, ये अगर निकला तो देखिए 26, 275, 320, टारगेट 3, 26, 400। यहाँ पे मुझे जाती हुई दिखती है निफ्टी, इस एक्सपायरी में नहीं, अगली एक्सपायरी तक जरूर दिखती है। हो सकता है कल ही कमाल हो जाए, कल परसों में, मंडे ट्यूसडे में, लेकिन यहाँ तक जाती हुई दिखती है। बस ये जो जोन है ना, इस जोन को एक बार निफ्टी डिसाइसिवली निकाल दे 10 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम। शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना जब तक निफ्टी, जब तक इस लेवल के ऊपर है। ओके, ये मतलब लाइन ये नहीं है, सॉरी, ये लेवल है ना, इस लेवल के ऊपर निफ्टी बाय ऑन डिप है, ये आप याद रखिएगा। किसी भी हालत में 26,120 तक आए, वहां स्ट्रेंथ दिखाए, काउंटर लॉन्ग्स बनाऊंगा। ये तोड़ के नीचे 26,035, 26,060 तक आएगा, यहाँ तक और स्ट्रेंथ दिखाएगा तो फिर काउंटर लॉन्ग्स बनाऊंगा मैं। ओके, और ऊपर की तरफ टारगेट्स आपको दिए ही हुए। ये होगी दोस्तों निफ्टी की बात। अब क्विकली विल गो टू द बैंक निफ्टी।
दोस्तों ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी ने परसों बनाई थी डोजी, बैंक निफ्टी ने कल बना दी डोजी। लेकिन बैंक निफ्टी में एक चीज आप याद रखिए, निफ्टी जैसे इंट्राडे 20 डीएमए को तोड़ के वापस रीगेन कर रहा था, बैंक निफ्टी ने इंट्राडे भी 20 डीएमए को नहीं तोड़ा है। ओके, बैंक निफ्टी में करना क्या है, देखिए बैंक निफ्टी बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई है, ये भी ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है, अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ 59,800 टू 900, ओके कर्सर फिर से खराब हो गया शायद, 59,800 टू 900 ये जोन निकला तो ऑल टाइम हाई। जैसे निफ्टी में मैंने आपको क्या बताया था, 26 220 टू 240, वैसे तो जा ही रहे हैं ऑल टाइम हाई की तरफ, लेकिन ये जोन निकलेंगे, ये निफ्टी पे, ये बैंक निफ्टी पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ऑल टाइम हाई इज वेरी 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 हाई, डू रिमेंबर दिस। ऊपर की तरफ ये है, नीचे क्या है, नीचे पहला सपोर्ट। ओके, अब ऐसे लिखेंगे क्या, इसको हटाओ। निफ्टी पे पहला बैंक निफ्टी पे पहला सपोर्ट 59,550 टू 650, देखिए यही रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर आराम से टिका, क्लोजिंग दी, अब यही इमीडिएट हमारा सपोर्ट बन जाएगा। ओके, सपोर्ट टू 59 300 टू 400, ये पकड़ लीजिए। यहां तक कोई भी डिप आएगा बैंक निफ्टी में, इट्स अ बाय ऑन डिप, कॉन्ट्रा लॉन्ग्स बनाने की कोशिश करूंगा, अगर यहाँ गिर के बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ दिखाना शुरू होगा, यहां तक भी गिरेगा और स्ट्रेंथ दिखाना शुरू होगा तो कॉन्ट्रा लॉन्ग्स। शॉर्ट ना निफ्टी में करना है ना बैंक निफ्टी में करना है, डू रिमेंबर दिस। ओके गाइस, सो दिस इज द वीकेंड वीडियो, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा हो और वीकेंड एंजॉय करिए। देखिए लॉस तो बिल्कुल नहीं करना, और अच्छे प्रॉफिट में चल रहे हैं हम, और कोशिश करेंगे इस प्रॉफिट को आगे और भी बढ़ाएं। ओके गाइस, सो ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर वीकेंड। जो भी बाय सेल, अच्छा एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, एक देखो यार ये न्यूज आई है अवदत साठे की, मैंने टेलीग्राम पे भी भेजी थी, वो एजुकेशनल कोर्सेज बेचता था और सेबी रजिस्टर्ड आरए भी नहीं था, तो उस बंदे को सेबी ने पकड़ा है और आई थिंक 550 करोड़ के आसपास की पेनल्टी लगाई है, 546 एग्जैक्टली इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अभी क्या है कि देखिए टेलीग्राम पे अभी मैं भी रजिस्टर्ड आ रही नहीं हूँ, बट वेरी सुन आई विल अप्लाई फॉर दैट, अगर हमारी फैमिली ग्रो करेगी तो उसको अप्लाई कर देंगे, दैट्स नॉट अ बिग चीज। तो अब टेलीग्राम पे देखिए एकदम एग्जैक्ट ट्रेड्स मुझे देने चाहिए नहीं देने चाहिए, वो तो खैर एक डिबेट है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं प्रेफर करूंगा कि मैं आपको टेलीग्राम पे व्यू दूं। देखिए वीडियो में तो देता ही हूँ सुबह और दिन में, लेकिन लाइव मार्केट में व्यू दूं कि कहाँ पे मार्केट में स्ट्रेंथ आ रही है और कहाँ पे वीकनेस आ रही है, उस मैसेज को पढ़ के आप अकॉर्डिंगली अपना ट्रेड ले सकते हैं। मैं आपको लाइव रियल टाइम में बताऊंगा कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले सकती है, कहाँ पे डिमांड आ रही है, कहाँ पे सप्लाई आ रही है, और उसके बेसिस पे भी आप बहुत अच्छे ट्रेड ले पाएंगे। एक बार लेके देखिए, एक हफ्ता करके देखते हैं और होपफुली अच्छा चलेगा आगे। ओके गाइस, सो ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर वीकेंड और मिलते हैं मंडे को।